पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ तो कहा गया कि धर्म पूछकर कत्ल किया गया और उसके बाद जो था लगातार सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया और पाकिस्तान में तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और एक सबक सिखाते हुए पाकिस्तान को बताया ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसकर मारता है। लेकिन इस एक पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदू मुस्लिम एकता में कहीं ना कहीं हमारे देश के कुछ नेता हो, कुछ लोग हो, उन्होंने दरार डालने की कोशिश की। लेकिन हमारे देश के जो आम नागरिक है वो समझते हैं कि सियासत के लिए इनको उपयोग किया जाता है और धर्मों की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, बांटा जाता है ताकि सत्ता की कुर्सी पर ये नेता काबिज हो सके। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे युवक हैं जो गुजरात से खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए निकले, यानी कि पहलगाम की यात्रा के निकले और पोरबंदर से इन्होंने शुरुआत की गुजरात की और उसके बाद अभी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। उन तमाम लोगों को ये जवाब है कि आप जितनी मर्जी दरारें व नफरत पैदा कर लीजिए, हम एक साथ थे, हम एक साथ हैं, हम एक साथ रहेंगे। संविधान के साथ चलता है ये देश, ना कि नेतागिरी से चलता है। इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ तक पहुंचे। ये सफर कैसा रहा? जी मैम, एकदम से अद्भुत। जितने जितने शहरों में हम चल के गए, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें मिले, तमाम लोगों से हमारी इस यात्रा के बारे में डिस्कस हुई। किसी ने खाना दिया, किसी ने रहने के लिए दिया, किसी ने प्यार दिया, किसी ने मोहब्बत दी, किसी ने हमें सूचनाएं दी। लेकिन हमें कहीं पे भी जमीनी तौर पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी के दिल में ना मुसलमान के लिए नफरत है, ना हिंदू के लिए नफरत है, ना सिख के लिए नफरत है, ना ईसाई के लिए नफरत है। खास करके हिंदुस्तान में कोने कोने में प्यार दिख रहा है। लेकिन अभी जो जिस तरह से आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत के बीज बोते हैं अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए, उनको क्या संदेश रहेगा? देखिए मैम, संदेश मेरा इतना ही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जब सारे धर्म के लोग मिलते हैं तब जाके हमारा देश बनता है, ना कि किसी एक से। भारत बनता है, हमारा देश भारत बनता है। लेकिन जब कहा गया कि धर्म पूछकर मारा गया, एक मुस्लिम होने के नाते पूरे देश के मुसलमानों के दिल में दर्द भी था, गुस्सा भी थे, कश्मीर के मुसलमान भी निकल कर आए, तब आपको कैसा महसूस हुआ जब पहलगाम में इस तरह से नफरत फैली? देखिए ऑब्वियस मैम, आतंकवादी को ये मालूम था कि अगर हम पहलगाम में जाकर हिंदू को अलग करके हम गोली मारेंगे, धर्म पूछकर गोली मारेंगे, हिंदुओं को अलग करके हम गोली मारेंगे, तो हिंदुस्तान के अंदर धर्म युद्ध हो जाएगा। अगर धर्म युद्ध हो गया तो अंदर अंदर कट के मर जाएगी, हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था नीचे गिर जाएगी। अभी क्या लग रहा है कि देश उभर पाया है उस आतंकी हमले? ऑब्वियस मैम, पिछले काफी सालों से आतंकी हमले होते आ रहे और इसमें से हम हिंदुस्तानी भाई धीरे धीरे उभरते आ रहे हैं। लेकिन आज हमने बीज बोया इस यात्रा के दौरान, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर काफी सारे ऐसे यंग है कि अगर इस यात्रा को वो समझ जाएंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में हजारों ऐसी यात्रा। मुस्लिम समाज के लिए नफरत फैलाई जा रही है अभी देश में, क्या लगता है? जी मैम, खास करके मुस्लिम समाज में तो एजुकेशन की कमी है। सबसे पहले मैं अपने समाज से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करें, उसके बाद हम दूसरी कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं। आपने अभी कहा था कि हम जो है हम हिंदू मुस्लिम एकता का, भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं, तो पूरा भारत कैसा है आपकी नजर से जानना चाहेंगे? ऑब्वियस मैम, भारत जैसा खूबसूरत शायद कोई और देश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के त्योहार हम साथ में मिल के मनाते हैं, दिवाली करते हैं, रमजान करते हैं, ईद करते हैं, नवरात्रि करते हैं, सारे त्योहार सब मिलजुल के करते हैं। इससे ज्यादा कोई खूबसूरत देश कौन सा हो सकता है? आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों एक साथ आए हैं, ये दोस्ती कब शुरू हुई? मैम, जब ये यात्रा 280 किलोमीटर तक आई हमारे वतन में, जो मेरा मोरबी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तब ये मैसेज बहुत अच्छा था और नागरिकों के लिए ये संदेश यूनिटी के लिए, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ऐसे ही नहीं बनता, साथ चलना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है, तभी जाके देश। वालों ने नहीं कहा गर्मी बहुत है और बरसात भी शुरू हो जाएगी, कहाँ रहोगे, कहाँ ठहरोगे, रास्ता बहुत मुश्किल है कश्मीर जाने का, तो पैदल निकल गए? जी मैम, सब परिवारों ने कहा कि आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, हम घर कैसे चलाएंगे आपके बिना। लेकिन ये देश के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। काम क्या करते हो आप? मैं सर्वेयर हूँ मैम। आप क्या करते हो? मैं एडवोकेट, बाय प्रोफेशन एडवोकेट। तो आपके तो केसेस भी पेंडिंग होंगे? होते हैं सर, मैम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा केस मेरी नजर में सबसे पहले ये आर्थिक व्यवस्था थी देश का, हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों का था, कि अगर ये चीज लोगों के समझ में आ गई मैम, तो आइंदा आने वाले दिनों में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कोई संदेश है? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आतंकी हमला होता है, लेकिन ये इस यात्रा हमने जो निकाली है यूनिटी के लिए, तो अब ऐसे हमले होंगे तो भी कुछ भारत में, इंडिया में कुछ भी ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं देगा कि ये लोग अलग है, सब एक
एकजुट होके साथ मिलके आगे खड़ेंगे। लेकिन कुछ नेता हैं जो नफरत फैला रहे हैं देश में, उनको क्या कहोगे? वो तो फैलाएंगे वोट क्योंकि बैंक की वोट बैंक की राजनीति है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इनका स्वागत किया है और आपने कहा है कि हमारे लिए यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए तिरंगा सर्वोप्रिय है, सर्वधर्म की आप बात करते हैं, लेकिन कितना खूबसूरत ये मंजर है कि एक हिंदू भाई है, एक मुस्लिम भाई है, सिख लोग हैं, आप है, स्वागत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं ऑपरेशन सिंदूर से शुरू करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी जी और भूमिका सिंह जी, उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय एकता ही सब कुछ है, हमारा सैनिक ही जिंदाबाद है और महिला शक्ति ही सब कुछ है। और आज इन दो भाइयों ने, ये मुसलमान भाई कादरी साहब और ये हिंदू भाई कुमार साहब, कहां से, गुजरात से ये चलकर आए हैं। 2 महीने की इनकी यात्रा है, अभी भी इन्होंने पहलगाम जाना है, हम जम्मू में खड़े हैं। तो आप सोचिए कि ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, शरारती तत्वों के लिए, उन लीडरों के लिए जो भाईचारे को खराब करते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाने की बात करते हैं और आपस में एक दूसरे को और घर घर में नफरत फैलाने की जो कोशिश और सियासत की जाती है, उसके ऊपर ये तमाचा है। ये लोग भी और सोफिया कुरैशी जी भी और हमारी भूमिका सिंह जी भी, और यही कहना चाहते हैं कि कोई भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई भी ऐसा आदमी नहीं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं, कोई भी ऐसा धर्म नहीं जो आतंकवादी को सपोर्ट करता हो। और यहाँ से एक मैसेज है कि कहां से मुस्लिम और हिंदू भाई दोनों इकट्ठे होकर कहां से चले हैं और कहां तक जाएंगे। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश। कुछ लोग व्योमिका सिंह, जिस यहाँ से आपने कहा विंग कमांडर, उनकी जाति की भी बात कर लेते हैं और कुछ जो है जो कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके धर्म की पर भी टिप्पणी कर देते हैं। कोर्ट को हस्तक्षेप करना। देखिए, वो बीजेपी के वो लीडर थे, हम भूले नहीं है उसको पूरा देश माफ नहीं करेगा जिसने सोफिया कुरैशी जी के ऊपर, धर्म के ऊपर और आतंकवादियों की बहन कहा था। हम लोग पूरे देश में हर पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, एनसी, पीडीपी, कोई भी नेशनल पार्टी हो, कोई भी स्टेट की पार्टी हो, सबने साथ दिया और मोदी जी को कहा था कि पाकिस्तान को उड़ा दीजिए। लेकिन अफसोस कि मोदी जी सीज फायर पे आ गए, मोदी जी सीज फायर पे आ गए। ये हमें अफसोस है इस चीज का। हमें अफसोस इसलिए है कि अगर हमारे मुस्लिम हिंदू भाईचारे का मैसेज लेकर आए हैं और उस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने यह बात कही थी कि उड़ा दीजिए इन चोरों को, उड़ा दीजिए जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन बीजेपी के खुद नेता सोफिया कुरैशी जी पे सवाल पैदा करते हैं और हम लोग बर्दाश्त करेंगे? आप मुझे बताइए, मैं बीजेपी के लीडरों को कहना चाहता हूं, ये वही गांधी नंबर 2 गुजरात से उठ के अपने हिंदू भाई को साथ लेकर आज जम्मू पहुंचे हैं 2 महीने के बाद, अपना काम काज छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर दोनों हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पे पहुंचे हैं। और उसी तरह मेरी 2 बहनें सोफिया कुरैशी जी और भूमिका सिंह जी, वो भी अपनी फैमिली को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान से बदला लिया और पाकिस्तान को घुसकर मारा। लेकिन अफसोस मोदी जी ने सीज फायर कर दिया। किसके लिए? अमेरिका के। मैं अल्फाज निकलेंगे फिर मेरे मुंह से गलत, तो बात वही है, हम इमोशनल लोग हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। जितने देश से प्यार करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, शायद ही कोई मिलेगा। यहाँ तो विपक्ष ने भी अपना प्यार बताया था, लेकिन अफसोस कि मोदी जी ही सीज फायर पे आ गए। अब जासिर भाई, आपसे यासिर जी जानना चाहेंगे, ये खूबसूरत संदेश है, हमारा देश इसी के लिए जाना जाता है कि भाईचारा, एकता, और सबसे बड़ी बात है संविधान पर चलते हैं। तो कितना अच्छा लगा जब आप इनसे पहली बार मिले? बिल्कुल, देखो जिस तरह से नफरत को जो है फैलाया जा रहा है हमारे भारत में, और पुराने तर्ज पे अगर देखें, खास करके हमारे जम्मू कश्मीर में आपसी इत्तेहाद, भाईचारा जो है काफ़ी देखा जाता था, लेकिन कुछ सियासी लीडरों ने, कुछ सियासी जमातों में आपसी इस भाईचारे को जो है ख़त्म करने की कोशिश की। इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैसेज वही कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत अगर खूबसूरत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और आपस में जो है भाईचारे में रह के इस भारत को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं। इन्होंने ये स्टेप लिया है, जो ये पदयात्रा स्टार्ट की है, ये कश्मीर तक जा रहे हैं इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए कि आपसी इस नफरत को जो है ख़त्म करना है। अगर आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर करना है तो आपस में एकजुट होकर जो है रहना पड़ेगा, और इसी मैसेज को ये फैला रहे हैं। हम इनको जो है वेलकम करते हैं यहाँ पे कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, और हम चाहेंगे इनका मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान तक जाए। सवाल है, अगर नफरत खत्म हो गई तो राजनीति नहीं खत्म हो जाएगी देश में? मैडम, इस पे भी एक सवाल है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ऐसा है, हमारा कोई मजहब, कोई धर्म, कोई नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना। कुछ पॉलिटिशियन लोग,
कुछ सियासी लोग इसको अपना मुद्दा बनाते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, पर उसकी एक मिसाल कादरी भाई और कुमार भाई पोरबंदर से चल के पहलगाम तक जा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, किस किस शहर से किस किस गुजर के जा रहे हैं, जिले से निकल के जा रहे हैं, गांव से निकल के जा रहे हैं, वहां लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हम सब लोग एक हैं, हमें इन सियासी लोगों के कब्जे में नहीं आना है। रही बात आम आदमी पार्टी की, यहाँ ये लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर नेशनलिज्म है, हम नेशनलिज्म के साथ हैं, केजरीवाल जी के अंदर नेशनलिज्म है, उसी नेशनलिज्म को दिखाने के लिए हम इनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारी आगे भी टीम, हम अपनी टीम से आगे भी अपील की है कि आगे वाली टीम भी हमारी इनका स्वागत करेगी और देश के साथ हम हर उस वक्त पे खड़े हैं जिस वक्त देश को एक इंसान की जरूरत है, एक देश नागरिक की जरूरत है। देखिए, विडंबना है हमारे पूरे भारत की, जहां नेता जो है राजनीति करने के लिए जाति और धर्म की राजनीति करने के लिए बांटने की कोशिश करते हैं, तो वहां आम नागरिक जो पूरा भारतीय समाज है, हर एक धर्म का इंसान है, वो भारत को इकट्ठा रखने की बात करता है, क्योंकि नेताओं को कुर्सी पर चढ़ना है और भारत के आम लोगों को जो है वहां पर जाना है जहां पर उनकी रोजी रोटी का मसला है। और हमारे जिस तरह से यहाँ पर भारतीयों ने तमाम संदेश दिया, इनसे भी बात करेंगे। अमरीक जी, कैसा लगा जब आप इनसे मिले और किस तरह से इन्होंने आपको बयां किया कि देखिए इतनी लंबी यात्रा है लेकिन जज्बा काफी है कि देश को संदेश दे रहा है? देखिए, जो भी लोग राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की भूमिका निभाते हैं ना, जब उनको लोग देखते हैं तो हमारा भी ये खून खोलता है कि शायद उस वक्त हम भी जवानी में होते तो अपने देश की युवा खून था। हम भी सोचते हैं ना, हम बुढ़ापे में अभी सोचते हैं कि हमारी मुल्क की सरहद को कोई अगर बुरी तरह से दिखता है तो हमारा खून खोलता है कि हम भी वहां पर जाएं। तो मैं इन भाइयों, जो भाई आए हैं हमारे, में सभी का एक अपने दिल और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत इज्जत मान और सम्मान के साथ इनका आदर करता हूं। और ये जो मैसेज दे के जा रहे हैं, ये भाईचारे का एक मैसेज है कि पूरे जम्मू कश्मीर में और अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे ही हिंदुस्तान में इन्होंने एक मैसेज दिया है। कहां से? पोरबंदर से शुरू होकर गुजरात पहलगाम जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल परमात्मा इनका ये मिशन जो है वो अच्छे तरीके से निभाए और अच्छे तरीके से ही ये समाप्त करे। और ये जब वापस आए तो फिर हम इनको यहाँ पर फिर वेलकम करेंगे, बड़े अच्छे तौर तरीके से करेंगे। और हमारा लास्ट में यही रहेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो मसला इन्होंने उठाया है, ये इस मसले के साथ आम आदमी पार्टी आज से नहीं कब से है। तो हम जो सियासी रोटियां लोग सेकते हैं, ये सियासी वोट बैंक तराशने के लिए मजहब को लड़ाया जाता है। ये राजनीतिक है, ये कभी जाने वाले नहीं है हिंदुस्तान से। लेकिन इन राजनीति करने वाले लोगों को हमें पहचानना पड़ेगा और ऐसी पार्टियों से हमें दूर रहना पड़ेगा जो ये बीच होकर कुर्सियों पर बैठते हैं और लोगों को लड़वाते हैं। मैं ऐसा एक बात कहना चाहूंगा, आज बड़ा अच्छा दिन है, आज करगिल विजय दिवस भी है, शायद मेरे साथियों को सबको पता होगा। और आज ही के दिन हमारे लिए बड़े अच्छा कि हम आज के दिन इनका स्वागत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात बोलना पहले भूल गया कि गुजरात के लोगों ने, गुजरात के हिंदू भाइयों ने मिलकर इनको दूसरा गांधी का नाम दिया है। इनको गुजरात में दूसरे गांधी के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस इंसान के लिए कि जिसको एक राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, दूसरा गांधी नाम दिया, जो सम्माननीय है हमारे लिए आदरणीय है, उनके नाम से इनको जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज करगिल विजय दिवस के दिन हम इनका स्वागत कर रहे हैं। चलिए, आपसे बात करना चाहेंगे, किस तरह से महसूस होता है कि हमारा देश का आम नागरिक इतना जागरूक है कि भाईचारे का संदेश दे रहा है? देखिए, ये जब आज़ादी की लड़ाई में जिन जिन लोगों ने भी शहादत दी थी, तब उन्होंने एक भाईचारे के लिए ही अपनी शहादत दी थी। वो इस जो गुलामी थी उससे आज़ाद होना चाहते थे। और तब गांधी जी की ही वो सोच थी जिसने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था। और हमें बड़ा फख्र है कादरी साहब जैसे युवाओं पर और कुमार साहब जैसे युवाओं पर, जिन्होंने इतनी गर्मी में कहाँ से ये चले होंगे। मुझे लगता है कि ये जो इनका टूर है 80 दिन का होगा कम से कम, और इनको चले हुए भी आज 2 महीने हो गए होंगे। और हम अपनी दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की इस देवभूमि में कादरी साहब का वेलकम करते हैं और भगवान के आगे भी ये प्रार्थना करते हैं कि महात्मा गांधी की जो सोच थी हिंदुस्तान को लेकर, वो एक साथ लेकर चलना, वो इसी तरह चले। और मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए एक छोटी सी बात बोलूंगा कि ना हिंदू बुरा है, ना सिख, ना मुसलमान बुरा है,
करता है जो बुरे काम वो इंसान बुरा है। देखिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इंसानियत की बात कर ही हर एक इंसान दूसरे की मदद करे, एकता का भाव अपने दिल में रखे, तो ये नफरत, ये जातिवाद, ये धर्म की राजनीति बिल्कुल परे हो जाएगी। लेकिन फिलहाल संदेश काफी ज्यादा अहम है कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई है। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर करने वाले तमाम जवानों को सलाम भी किया जा रहा है। और कारगिल विजय दिवस है जिस हाथ से, तो जो शहादत है उनको भी सलाम करते हुए श्रद्धांजलि यहाँ पर पेश की जा रही है। आप हमारे से बने रहिए, देखते हैं नॉर्थलाइन जम्मू से।